नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ आज है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार कैसा रहा आज, कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार ने फरवरी सीरीज की दमदार शुरुआत। सेंसेक्स 1240 अंकों की तेजी के साथ 71,941 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 385 अंक चढ़ा और 21,737 के स्तर पर बंद हुआ। और बाजार की तेजी को बैंक निफ्टी ने आगे बढ़ाया। बैंक निफ्टी 576 अंक चढ़कर 45,442 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। और अब आइए अब जानते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से आज की इस तूफानी तेजी के पीछे की बड़ी वजह। भारतीय बाजार ने फरवरी सीरीज की दमदार शुरुआत की और बाजार के लिए सबसे ज्यादा अहमियत वाली अगर कोई सीरीज होती है तो फरवरी की बजट आता है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा अहमियत वाला कोई हफ्ता होता है तो वो जो आज से शुरू हुआ है। और आप देख ही सकते हैं इस गुरुवार को वीकली एक्सपायरी है, बजट है और बुधवार देर रात को फेड की तरफ से उनकी मीटिंग होगी और उसका फैसला ब्याज दरों पर आएगा। ये सारा एक्शन हमारे यहाँ गुरुवार को होने वाला है। लेकिन आज शुरुआत में ही इतना दमदार एक्शन की पूछे मत। लगभग 400 अंकों की बड़ी उछाल दिखाई है निफ्टी ने। तो जनवरी की सीरीज में 425 अंकों का जितना नुकसान निफ्टी में देखने को मिला था लगभग पूरा होता दिखा। 500 से ज़्यादा पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 45,500 के अहम लेवल के आसपास जाकर बंद हुआ। निफ्टी 21,750 के बड़े लेवल पर जाकर बंद हुआ। और सेंसेक्स भी 1250 का पॉइंट का दमदार उछाल दिखाता हुआ दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बनी है। 770 पॉइंट का उछाल मिड कैप इंडेक्स में काबिल तारीफ है। इसी वजह से बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा। अब अचानक से हुआ क्या आज जिसकी वजह से बाजार बढ़ गए? ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे थे पिछले 2 दिनों के, क्योंकि हम लंबे वीकेंड के बाद आए। अमेरिकी बाजार में नेट डाउ में तेजी होती हुई दिखी है, बढ़िया संकेत। दूसरा सबसे बड़ा संकेत, नई सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर, पोजीशंस कम और विशेषकर एफआईज की। जो पिछली सीरीज में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी बनी हुई थी, इस बार सिर्फ 22% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ एफआईज ने नई सीरीज की शुरुआत की। तो जब बाजार हल्के हों, लॉन्ग पोजीशन कट गई हो और माहौल थोड़ा सा भी बेहतर होने लगे तो तेजी का माहौल बनता है। ये तो इंटरनल फैक्टर्स से बाजार के। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर वीकेंड पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हुए दिखे, जिसमें नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ आ गए, तो बाजार का सेंटिमेंट इससे भी सुधरा कि रूलिंग पार्टी और मजबूत होती दिख रही है और अगले इलेक्शन में उनके फिर से आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बाकी जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे उससे देखकर ये लग रहा है कि उनके लिए साथ मिलकर लड़ना मुश्किल है और ये बाजार का जोश बढ़ाता हुआ दिखा। तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी आमतौर पर कम काम करता है, लेकिन आज काम करते हुए दिखा और यही वजह है कि बाजार ने अनएक्सपेक्टेड इतनी बड़ी तेजी आज दिखाई। डे हाइस के आसपास जाकर बाजार बंद हुआ है और किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं। फरवरी सीरीज की आमतौर पर फरवरी सीरीज थोड़ी कमज़ोर रहती है। पिछले 6 सालों में 5 साल नेगेटिव रही है क्योंकि बजट वाला सीरीज होता है। लेकिन आज उन सारे पुराने डेटा को, आंकड़ों को नजरअंदाज करते हुए बाजारों ने लगाई तगड़ी और जबरदस्त छलांग। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। हमने देखा आज एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 110 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3,221 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए अब विकास सेठी जी हमारे आज के एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, बजट के हफ्ते की तो शानदार शुरुआत हुई है, क्या बड़ी वजह रही उसका अच्छा एनालिसिस अनिल जी ने भी अभी किया। अब क्या एक्सपेक्ट करें यहां से, कुछ और तेजी कोई आपके नजर में अब क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल स्वाति, बहुत ही धुआंधार तेजी के साथ हमने नई सीरीज की शुरुआत करी है और वो भी जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट में हम जा रहे हैं। इसी वीक गुरुवार को इंटरिम बजट पेश होगा पार्लियामेंट में।
उसके पहले एक बहुत ही धुआंधार तेजी, और आज की जो तेजी है उसको लीड किया है बाजार के लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। उसके अलावा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी थी, फिर बाकी ओएनजीसी, कोल इंडिया, सबका योगदान रहा। और अगर देखें तो सभी सेक्टर्स ने अच्छी तेजी करी है। और मुझे लगता है जिस तरह का मूड माहौल है, चाहे कारण तो जो भी है आज, और एफआईज डीआईज के भी नंबर्स पॉजिटिव आए हैं। डीआईज ने तो बड़ी खरीदारी करी है, इवन एफआईज ने भी बिकवाली नहीं करी है, एक छोटी मोटी खरीदारी करी है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सेंटिमेंट्स ऑल टाइम हाई पे है, बहुत ही पॉजिटिव है। इंटरनेशनल क्यूज भी पॉजिटिव है, कॉर्पोरेट नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं इस तिमाही के, और मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। और जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया है उनको अभी भी पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। और बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए कोई भी मौका मिले बाजार में, अगर कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढे। बाकी क्वालिटी स्टॉक्स में रहना है, बट बने रहना है इस बाजार में। ओके, तो बाजार में बने रहने की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी। विकास जी, आपकी नजर में अब पोजिशनल ट्रेड किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? हाँ बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल पिक के तौर पे आज रिकमेंड करना चाहूंगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन। ये आज 172 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है इन द फील्ड ऑफ रोड्स, फिर बिल्डिंग्स, रेलवेज, इवन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है, फिर पावर ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करती है। बहुत ही जबरदस्त 12,500 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, और मेरा ये मानना है कि दिसंबर तिमाही के भी जो नतीजे आएंगे, नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। एफआईजीआई का भी अच्छा खासा भरोसा है, अच्छे नाम है इसमें, एचडीएफसी है, कोटक है, फ्रैंकलिन है, फिर इवन प्रशांत जैन जी का 3P इंडिया फंड ने भी इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक शानदार तेजी बनी है, बट यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड नजर आते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह अशोका बिल्डकॉन में। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 195 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 160 रुपए। आइए अब लंबी अवधि की पसंद का स्टॉक जान लेते हैं विकास जी की तरफ से। विकास जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति मुझे आज खरीदारी करने की सलाह देनी है जमुना ऑटो में। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ये ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस में मार्केट लीडर है। मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है, जो कि जितने भी मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे वो अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, दाइमलर, फोर्स मोटर्स, इन सब को कैटर करती है। कई सारी इंटरनेशनल ओईएम्स को भी ये कैटर करती है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जिसके सितंबर तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 50 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 37 करोड़ का पैट था। और एफआईजीएस भी अच्छे खासे बुलिश लगते हैं, अराउंड 18% स्टेक ऑन करते हैं। और बाकी ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट होके करंट लेवल्स पे अच्छा खासा कंसोलिडेट होके अब मुझे लगता है बिल्कुल चलने को तैयार है, और इसमें मेरी खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का एक कंजर्वेटिव टारगेट है 150 रुपए का, 150। बिल्कुल, जमुना ऑटो में 150 के टारगेट के लिए लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आई है विकास जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। ओडिशा से संतोष जी हमारे साथ है। नमस्कार संतोष जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास पीरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक है, 40 शेयर है। क्या खरीदे? पीरामल एंटरप्राइजेस। कितने पर खरीदा है? 1122 रुपया। और 40 शेयर है। कब तक का नजरिया, कितनी अवधि का? 1 साल के लिए क्या? ओके सर, साल भर के लिए पीरामल एंटरप्राइजेस में कब तक, कितने टारगेट आप देखते हैं? 1122 की इनकी खरीद है, काफी ऊंचे लेवल पे लिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया और अच्छा खासा इनको नुकसान हो रहा है, बट करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज इसके नतीजे आने थे या आगे होंगे, मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको होल्ड करें। और अगर साल भर का इनका नजरिया है तो मुझे लगता है इनके भाव के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। पीरामल एंटरप्राइजेस होल्ड करने की सलाह साल भर के नजरिए के लिए, यही राय आपके लिए विकास जी की तरफ से आ रही है। बिहार से आशुतोष जी, इनसे बात कर लेते हैं अब। नमस्कार आशुतोष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास मार्क्सन फर्मा है 200 शेयर 122 की खरीद पे, और जीएमआर इंफ्रा है मैम 500 शेयर है 74 खरीद पे। ओके, और नजरिया कब तक का है दोनों स्टॉक्स पे आपका? 2 साल का मैम। 2 साल का, ठीक है। मार्क्सन्स फार्मा और जीएमआर इंफ्रा, सर 2 साल के नजरिए के लिए कैसे लगते हैं आपको स्टॉक्स?
देखिए, जहाँ तक मार्क्सन्स फार्मा का सवाल है, स्टॉक ने अच्छा किया है और फंडामेंटल्स भी अच्छे लग रहे हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव है। इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, हल्का-फुल्का इनको मुनाफा हो रहा है, मतलब 10-20% का। बट यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जीएमआर इंफ्रा का सवाल है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है और इन्होंने करंट लेवल्स के आसपास ही इसमें खरीदारी करी है। बट मुझे लगता है अगर इनका साल भर का नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे और होल्ड करने की सलाह रहेगी जीएमआर इंफ्रा। और अब आपको बताते हैं कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। कल भारतीय बाजारों के लिए हम जब ट्रेडिंग पर लौटेंगे तो दो संकेतों पर आपको बड़ा फोकस करना है। पहला तो अमेरिका में किस तरह की तेजी होती है। 60 अंक नीचे डाउ थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त और नेस्डेक में 25 अंकों की मजबूती, यानी कि हल्के फुल्के ऊपर नीचे की बाजारों से कोई खास नहीं। लेकिन आज की तेजी में कितनी खरीद की है, क्या ट्रेडर्स दम लगाकर खरीदते दिखे, लोकल फंड्स मजबूत हुए या फिर एफआईज लौट आए, इस सवाल का जवाब आज के डेटा में दिखेगा और वो कल बाजार का मूड माहौल आपके लिए तय करेगा। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नीचे की तरफ सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। 21,550, 21,650, 21,550 ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए रहेगी मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 21,800 से 21,875 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी अब भी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, जहां 45,000, 45,150 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन 45,725 से लेकर 45,975 ये आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसको पार करके निकले तो फिर बैंक निफ्टी भी मजबूत तेजी और दिखाने की कोशिश करेगा। अब भी तेजी के लिए आज से देखें तो ज़्यादा भरोसा निफ्टी पर आता है, बैंक निफ्टी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन देखते हैं कब तक रहता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कल भी पूरा रहने की उम्मीद है और वहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के भरपूर मौके रहेंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अभी बजट भी सामने है तो हमें फोकस करना चाहिए 21,700 की कॉल पे। नई एक्सपायरी चालू हुई है, लॉन्ग रोल ओवर्स है और डेटा पॉजिटिव है। 21,700 की कॉल ऑप्शन 220 के आसपास क्लोजिंग है और अगर इसी भाव पे मिले तो इसे खरीदना चाहिए। और इस कॉल ऑप्शन का टारगेट 275 से 300 रुपया होंगे, जो 220 की है 275 से 300 रुपया होंगे और स्टॉप लॉस इसका बनेगा 80 रुपया। तो हमें कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए 21,700 की। ओके, तो ये कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका की तरफ से आई है कल के बाजार के लिए। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। विकास जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हम कल के बाजार पर आपकी तरफ से कौन सी विशेष स्ट्रैटेजी? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक अनिल जी का भी पसंदीदा स्टॉक है एनबीसीसी, जो आज 127 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की पीएसयू कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, मेनली पीएमसी में यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और रियल एस्टेट, ये 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और मेनली ये जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है या पीएसयूज के लैंड है उनके डेवलपमेंट का काम करती है। फिर आपके बॉर्डर फेंसिंग का, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। एक जबरदस्त 60,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है और अच्छी एक इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कंपनी के पास। मुझे लगता है इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा और आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी एनबीसीसी में कल के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ 135, स्टॉप लॉस ऑफ 122। 135 के टारगेट के लिए एनबीसीसी में कल के बाजार में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। बहुत धन्यवाद हम करेंगे विकास जी आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बाजार आज और कल के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।